गुड आफ्टरनून गाइस। सो अभी हम लोग हैं वसुंधरा में और हमारे साथ है दीपंकर भाई। शायद आप लोग ने इनका वीडियो देखा होगा। नैनो थी इनके पास, कितने साल से थी? अब 11 हो जाएंगे। अब 11 साल। 11 साल जब इन्होंने 10 साल कंप्लीट किए थे ना नैनो में, तब हमने इनकी वीडियो शूट की थी। वो वीडियो हमने रतन टाटा को डेडिकेट की थी। आई एम नॉट श्योर कि रतन टाटा ने देखा भी होगा। अब 11वां साल नैनो में शुरू हो गया। अब ये देखिए, नीली चमचमाती हुई गाड़ी आपके पास है। 11 साल नैनो ओन करने के बाद इन्होंने दोबारा टियागो लिया। तो इनसे पूछ लेते हैं कि 10 साल का जो हमने एक वीडियो तो बनाई रखी है, लेकिन इनसे पूछ लेते हैं 10 साल का पूरा जो एक्सपीरियंस है वो आपका कैसा था नैनो के साथ, टाटा के साथ। उसके बाद जो टियागो, कितना टाइम हो गया अभी? 5 मंथ्स 5 मंथ्स हो गए। 5 मंथ्स हुए। 5 मंथ्स टियागो को हो गए। तो अब इसका एक्सपीरियंस कैसा है, गाड़ी कैसी चल रही है और सर्विसिंग कैसी है? और 11 साल का जो आपका नैनो का जर्नी है वो तो हमने लोगों को शेयर कर दिया। इट वाज वंडरफुल। ठीक है, उसके बाद आपने दोबारा से टाटा का प्रोडक्ट लिया। तो थोड़ा लॉजिक, क्योंकि मैं भी हूँ 3 साल टियागो चलाई, बहुत खुश था। और फिर उसके बाद मैंने 3 साल के बाद निक्सॉन ली है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबका एक्सपीरियंस अच्छा हो सकता है किसी का ख़राब हो, किसी का बेटर हो। तो वही इनका एक्सपीरियंस जान लेते हैं, गाड़ी का एक्सपीरियंस कैसा है, सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा है। तो माय इनिशियल एक्सपीरियंस स्टार्टेड विद नैनो और बढ़िया रहा। सेल्स एज आई सेड, नैनो का सेल्स वाज वेरी हॉरिबल, बट सर्विस एक्सपीरियंस वाज रियली गुड। आई हैव बीन हैप्पी। कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक। और नैनो जब लिया था ना आपने, तो आपकी यही रिक्वायरमेंट थी कि 2 बाइक की जगह एक गाड़ी हो जाए। एग्जैक्टली पूरी फैमिली उसमें बैठ के पॉइंट ए से पॉइंट बी ट्रैवल कर सके, वेदर से बची रहे, थोड़ी टू व्हीलर के कंपैरेटिवली सेफ है वो कहने को। और मेन तो यही है कि मैं अपनी मदर को बाइक पे बैठा के नहीं ले जा सकता, बट गाड़ी में फादर मदर दोनों के साथ में कहीं भी जाना आना होता है तो आई कैन टेक देम, इसलिए मैंने लिया। हाँ, और थोड़ा ये था कि कॉस्ट भी कम थी उस गाड़ी की, तो इट वाज विद इन बजट वाली चीज़ की। फर्स्ट कार इनिशियल इतना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कितनी चला ली 6 महीने में? ये मैंने चलाई है 3600। 3600 चला लिया। हाँ जी, ट्रिप वगैरह हमारे इस पे तो हमारे परफेक्ट। अब इसके बारे में बताइए कि ये होने के बाद दोबारा टाटा पे आपने स्विच किया। क्योंकि नैनो में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मतलब एज ए प्रोडक्ट मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, प्लस सर्विस वाइज भी बहुत अच्छा था। आई नो लोगों ने बहुत फीडबैक दिया है कि नहीं सर्विस एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, बट अगर मैं 11 साल पहले गाड़ी यूज़ करके टाटा की ही, तो मुझे पता है कि मेरे सामने ट्रांजिशन हुआ है टाटा की सर्विस का, कि कैसे वो शुरू में होती थी चीज़ें और कैसे अब हो रही हैं। तो देयर हैव बीन क्वाइट मैनी चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, काफ़ी बेटर हुआ है, इम्प्रूव हुई हैं चीज़ें, और मेरा एक एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। प्लस जब मुझे एक नई गाड़ी अभी मैं जब चूज़ कर रहा था, तो मुझे एक तो पहले से दिमाग में था कि मेरा टाटा का एक्सपीरियंस रहा है जो वो बहुत अच्छा रहा है। दूसरी चीज़, एज अ मिडिल क्लास पर्सपेक्टिव से अगर मैं सोचूं तो मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो नॉट ओनली मेरी कॉस्ट के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी हो, प्लस सर्विसिंग के हिसाब से भी वैल्यू फॉर मनी हो, पॉकेट फ्रेंडली हो। अब अगर मैं इसके कंपैरिजन में जो कंपटीशन था इसका जो मैं सोच रहा था, तो एक ग्रैंड आइटन नियोस आता है। वो भी देखी थी आपने? ग्रैंड एक्चुअली मेरे दोस्त के पास है। आपने कौन कौन सी गाड़ी सेलेक्ट की थी जब ये लिया आपने? मैंने एक्चुअली देखी कोई नहीं सिवाय इसके, लेकिन मेरे दोस्त के पास ग्रैंड आइटन है, तो मैंने वो देखी थी, उससे डिस्कस किया था। तो सर्विस कॉस्ट वगैरह आई टॉक टू हिम अबाउट इट। ही टोल्ड मी सर्विस उसकी होती है अराउंड 9000 के अराउंड, पेड वाली। अच्छा, तो पेड सर्विस 9000 इज़ क्वाइट अ लॉट। और Hyundai, आई एम अवेयर कि Hyundai के पार्ट्स महंगे आते हैं, तो एक वो चीज़। दूसरा था कि वो गाड़ी वैसे भी महंगी थी, मतलब कंपैरेटिवली अगर मैं देखूं, इसका ये जो मुझे पड़ा है, दिस हैज़ बीन अराउंड 640 के आसपास पड़ी है मुझे ऑन रोड। ये कौन सा मॉडल है? ये सेकंड टॉप है, XZ है। हाँ जी। और ये आपको 640 का रहा? 640 ऑन रोड, यूपी से ऑन रोड। हाँ जी। तो अगर मैं यही ग्रैंड आइटन में देखता टॉप के उसमें, तो मुझे अराउंड 7.5 पौने 8 पड़ रही है, विच इज़ लाइक कि 1.5 लाख का फ़र्क। ठीक है। दूसरी चीज़ सर्विस, इसका जितना सर्विस रिकॉर्ड का आई एम अवेयर, और मेरी आपसे भी बात हुई थी, डिस्कशन हुआ था, तो जितना आई एम अवेयर टाटा का मैंने वो मैनुअल भी पढ़ा है पूरा वो सब, तो इनकी सर्विसेज इट शुड बी अराउंड 4-4.5 हज़ार में पेड सर्विस हो जाएगी। इन केस बाकी अगर कुछ डैमेज इफेक्ट, कोई डिफेक्ट वगैरह होगा तो वो चीज़ अलग है, विच आई एम अवेयर ऑफ। तो अगर 4.5 में ये गाड़ी हो रही है और 9000 में वो हो रही है, तो 5000 मेरा सर्विस का सीधा डिफरेंस आता है। प्लस मेंटेनेंस में मेरी सेव हुई, मेरा खरीदने के टाइम पे मेरा पैसा सेव हुआ।
अब वो पैसा जो मैं सेव कर रहा हूँ वो मैं आई कैन पुट इन टेकिंग केयर ऑफ द व्हीकल या अदर थिंग्स। जैसे सेरेमिक करवाई अभी मैंने, तो मुझे उसी में मतलब मैं कह सकता हूँ कि मेरा उसी कॉस्ट में मैंने सेरेमिक भी करा ली। वेरी वाइज, बहुत बढ़िया है ना। तो यही चीज़ें हैं बस। और अभी ये है कि एज अ प्रोडक्ट आई एम रियली हैप्पी विद दिस एज वेल। विद इन 5 months आई थिंक मैं 2 बार इसे ट्रिप पे ले जा ही चुका हूँ। कहाँ का ट्रिप पे गए हो? 3 बार एक्चुअली। एक बार पहला ट्रिप जो था वो तो इट वाज विद इन 1.5 months। मैं इसे लेके गया था यहाँ से अमृतसर, फिर वहाँ से शिमला, फिर शिमला से हम वापस दिल्ली आए थे। तो वो एक ट्रिप था, अराउंड 950 किलोमीटर पूरा ट्रैवल हुआ था हमारा। फिर सेकंड मेरा ट्रिप था, दैट वाज यहाँ से हम गए थे ऋषिकेश, ऋषिकेश से देहरादून, फिर देहरादून से धनौल्टी, अच्छा, और फिर देहरादून होते हुए वापस दिल्ली। धनौल्टी होके आ गए? हाँ जी। और तीसरा ट्रिप तो? तीसरा तो ऐसे ही था, रुड़की गए थे कुछ काम से, तो रुड़की गए, एक राउंड मार के ऐसे ही थोड़ा बहुत उधर घूमे और वापस आ गए थे। और ये इनका पेट्रोल वेरिएंट है। हाँ जी। अब मैं बताता हूँ, यहाँ से ऋषिकेश धनौल्टी गए तो मसूरी होते हुए गए। हाँ जी, हाँ जी। तो वो रोड ना बहुत मतलब रोड अच्छी है लेकिन चढ़ाई काफ़ी है, टाइम काफ़ी है, स्टीप है, काफ़ी स्टीप। तो कितने लोग थे आप लोग? हम 2 ही गए थे। अच्छा। हाँ। तो कभी कोई ऐसा नहीं, बिल्कुल फील नहीं हुआ मुझे। इवन हम अगर मैं अमृतसर वाली भी बात करूँ, शिमला भी गए थे हम, वहाँ पे भी कुछ रोड्स थी काफ़ी स्टीप थी, हम 3 लोग गए थे। तो कहीं पे ऐसा फील नहीं हुआ कि गाड़ी खींच नहीं रही या अंडर पावर्ड है या लोड नहीं ले रही है, आराम से चढ़ गई। और मुझे तो बहुत लगी कि पावर है, इनफ है, मुझे कोई रेस तो करनी नहीं है, तो मेरे लिए इनफ था कि ठीक है आराम से चल रही है, कहीं पे फंस नहीं रही, पावर अच्छा है, चिपक के बहुत चलती है गाड़ी। और जनरली पहाड़ों पे जो स्टीप वगैरह पे नॉर्मल पे कितने कौन से गियर पे चलती है? सेकंड गियर में उठ जाती है। सेकंड पे तो उठती ही है। मतलब सेकंड में मैंने सेकंड, इवन थर्ड पे भी मैंने पहाड़ी पे रखी है, कोई दिक्कत नहीं आई मुझे। क्योंकि टियागो जब मैंने चलाई है ना पहाड़ों पे, थर्ड पे आराम से चलती है। सेकंड वहाँ पे लगता है, जहाँ पे थोड़ा लगता है कि आपको पावर की जरूरत है, वरना थर्ड कभी कभी, फोर्थ तो नहीं लगता, फोर्थ कभी भी लग जाता है जब वो, वरना थर्ड पे गाड़ी आराम से क्रूज करते हुए जाती है विदाउट एनी। हाँ जी। अभी इसलिए भी मैंने रिस्क नहीं लिया, नई गाड़ी है थोड़ा, तो थर्ड पे लेता तो इंजन पे लोड ज़्यादा पड़ता है, तो मैं इसलिए नहीं चाह रहा था कि, क्योंकि इसकी अभी एक सर्विस हुई है फ्री वाली, तो इवन फ्यूल चेंज भी नहीं हुआ है इसका, तो आई वाज लाइक कि नहीं, इंजन पे लोड पड़ना है, डिफेक्ट हो जाएगा, इसलिए सेकंड तक था। सेकंड में आराम से चढ़ गई। आई नो थोड़ा रवा होगा, इंजन और चलेगी, तो थर्ड में भी आराम से चल जाएगी, आराम से चलेगी विदाउट एनी डाउट। नाउ इसमें माइलेज कितना मिला आपको? अगर मैं ओवरऑल बात करूं, इन सिटी मुझे ये अभी दे रही है 17 दे रही है। हाँ जी। इन सिटी? हाँ। विदेशी विदाउट एसी? विदेशी। हाँ जी। हाँ। जब आपने यहाँ से अमृतसर और शिमला वापस आए तो टोटल 1000 किलोमीटर में कितना एवरेज दिया था? उसमें ओवरऑल ट्रिप पे मेरा ऑन एवरेज इंक्लूडिंग सिटी एंड हाईवे मेरा 21 था। 21 का था? हाँ जी। वेरी वंडरफुल। मेरा भी सिमिलर ऐसी ही रहा है। जब भी मैं इसको लॉन्ग ट्रिप पे ले गया हूँ तो MID पे मुझे 22 तो मिनिमम दिखाता था। अगर 22 में से 2 भी कम कर लो MID और उसमें जो डिफरेंस है, तो 20 तो आपको लॉन्ग ट्रिप पे मिलता है। सिटी में मैं यहाँ से ऑफिस जाता था जो 40 किलोमीटर करीब है, 30 किलोमीटर है, 30 आना 30 जाना रोज़ का था, और मैं AC ऑन करके जाता था टियागो में अपने, तो उसमें मुझे 17 से 19 या 20 तक का मिल जाता था, जो मुझे अभी डीजल में मिल रहा है मेरी गाड़ी में। तो एवरेज तो मेरे लिए कोई इशू नहीं है। हाँ, एवरेज का कोई इशू नहीं है। ये चीज़ अच्छी है कि एवरेज अच्छा दे रही है, तो ऑब्वियसली फ्यूल को लेके भी थोड़ा टेंशन कम रहती है। और एक बार बताइए, इस गाड़ी का अगर रेट करना है आपको, मैं अभी सर्विस की बात नहीं कर रहा, सिर्फ प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, तो प्रोडक्ट जो गाड़ी है उसको आउट ऑफ 10 कितना रेट करोगे? प्रोडक्ट वाइज आउट ऑफ 10 आई वुड स्टिल से 9। रीज़न बीइंग, मेरा एक जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, विच आई नो कि सारे मैन्युफैक्चरर्स कर रहे हैं, जो स्पेयर व्हील होता है वो एक साइज छोटा है। एक साइज छोटा है। मुझे ये चीज़ फॉर सम रीज़न खटक रही है जब से मैंने गाड़ी ली है। अच्छा। नैनो में तो बराबरी था मेरा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, बट मुझे कहीं ना कहीं वो चीज़ खटक रही है कि एक साइज छोटा है वो, तो एक वो चीज़ मुझे खटक रही है बस। बाकी इसमें जो टच स्क्रीन है, देयर इज अ लिटिल लैग। अच्छा, लैग, उसमें लैग है। मतलब आप स्पेशली आप एप्पल फ़ोन के साथ अगर यूज़ करते हो, एप्पल प्ले यूज़ करते हो, तो बहुत बढ़िया चलता है। अच्छा, वंडरफुल चलता है। लेकिन मैं एंड्रॉयड के साथ एंड्रॉयड ऑटो चलाता हूँ, मैप चला रहा हूँ, लैग करता है। हाँ जी। तो वो एक चीज़ है जो मुझे खटकती है, इसलिए मैं 9 बोलूँगा। स्पेयर और जो लैग है उसमें सिस्टम में, वो 2 की वजह से 9 हो गया। वो सही हो जाए तो 10 हो जाएगी। तो 10 हो जाएगी। तो इंजन का परफॉर्मेंस वगैरह सही लगता है? इंजन परफॉर्मेंस बढ़िया है, इंजन पावर अच्छी है, पिकअप बहुत सही है, चलती अच्छी है। और इवन जब मैं फर्स्ट ट्रिप जो लेके गया था इसे, तो हाईवे पे आई डिड नॉट रियलाइज़
कि मैं जब इसे चला रहा था तो 126 पे चल रही थी हाँ। और मैंने बाई चांस मेरी नज़र पड़ी मीटर पे एंड आई वाज लाइक शिट एंड मैंने धीरे करी बिकॉज मुझे पता ही नहीं लगा कि 126 टच भी हो गई गाड़ी। जब टियागो का मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया था ना, टियागो को मैं रोहतांग पास वगैरह बहुत जगह ले गया हूँ, तो ये गाड़ी मैंने 140 तक भगाई है और बिल्कुल इसका जो ड्राइविंग डायनेमिक्स है ना, इतने परफेक्ट रहते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा। मैं अपनी निक्सॉन अगर 120 में भी ले जाता हूँ तो थोड़ा सा 120 के बाद अनकंफर्टेबल हो जाती है। 120 तक ठीक है, 120 के बाद थोड़ा सा आपको लगता है कि नहीं, आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें 140 तक भी नहीं पता चलता। आपको जब स्पीडोमीटर में देखते हो ना, कहता है अरे यार ये स्पीड बढ़िया, कम कर लो। इसलिए नहीं कि कोई इश्यूज़ हुए हैं या फिर अनकंफर्टेबल हो आप, इसीलिए कि आपको लगता है स्पीड ज़्यादा है। इसकी ड्राइविंग डायनेमिक्स इतनी अच्छी है, बिल्कुल चिपक के चलती है। ये तो है। ना अब सर्विस पार्ट पे आते हैं जी। पहली सर्विस हुई है ऑब्वियसली। अब सर्विस का तो मैं आपको जैसे मैं बोलता हूँ, एक आपका बहुत अच्छा दोस्त होता है ना, वो तभी पता चलता है कि वो आपका अच्छा दोस्त है जब बुरे वक्त पे अगर वो काम आए, ठीक है। सर्विस तो नॉर्मली फ़िल्टर चेंज करना, ऑयल चेंज करना, ये हर कोई कर सकता है ना, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन अगर कोई गाड़ी में इश्यू आ रहा है ना, उसको कितनी बढ़िया तरीके से आप उसको सॉल्व करते हो, कितने टाइमली सॉल्व करते हो, ये चीज़ मेन इशू होता है, मतलब सर्विस होता ये है। तो है। तो अभी तक आपको कोई इशू नहीं आया वैसा? मुझे इशू आया था इनिशियली, बट सर्विस सेंटर ने बहुत सपोर्टिव थे। कौन सा इशू आया था? इसमें इशू ये आ रहा था कि इंजन लॉक का एक डैश पे इंजन लॉक करके लिखा आ जाता था। हाँ समझ गया। तो होता क्या था, जैसे आप चाबी नॉर्मल ऑन किया, आपने इग्निशन नहीं दिया, नॉर्मल चाबी ऑन करिए तो इंजन लॉक लिखा आएगा। हाँ। तो उसमें आप, वैसे तो मैंने इग्निशन नहीं दिया बिकॉज आई फेल्ट कि अगर इंजन लॉक्ड है दैट मीन्स इंजन स्टार्ट नहीं होगा। तो उसको सही करने के लिए आई यूज टू इंजन चाबी बंद करी, निकाली, गाड़ी लॉक करी, फिर अनलॉक करी, फिर लगाई तो हट जाता था वो। लेकिन फिर भी वो, हाँ मतलब ये चीज़ नई गाड़ी में स्पेसिफिकली होना, तो ये मैंने फिर थोड़ा इसके बारे में थोड़ा पूछा, इधर उधर बात करी, तो आई गॉट टू नो कि BS6 में ये चीज़ हो रही है। तो मैं लेके गया इसे सर्विस सेंटर, उन्होंने चेक किया। अब जो टेक्नीशियन थे उन्होंने नॉर्मल चाबी डाली, देखा इंजन लॉक्ड है, उन्होंने इग्निशन दे दिया, स्टार्ट कर दी गाड़ी, इंजन लॉक दिखा रहा था। तो उसमें इंजन तो स्टार्ट हुआ नहीं, बट स्टार्टर मोटर स्टार्ट हो गई। तो स्टार्टर मोटर पे लोड आया और जलने की बदबू आ गई। अच्छा। तो स्टार्टर मोटर में मोस्ट प्रॉब्ली कॉइलिंग में जलने की बदबू आ गई थी। तो उन्होंने बंद करी, इवन चाबी निकालने के बाद भी मोटर चल रही थी। अच्छा। और फिर थोड़ी देर बाद वो खुद बंद हुई। तो देन दे हैड टू कीप द कार। 2 दिन के लिए गाड़ी थी उनके पास। उसमें उन्होंने मुझे बताया कि ये चीज़ काफ़ी गाड़ियों में हो रहा है, BS6 में आ रही है इशूज़। तो उन्होंने बोला एक सॉफ्टवेयर अपडेट होना है बेसिकली। तो गुड थिंग वाज कि दे वर कर्टियस इनफ, उन्होंने फटाफट रिक्वेस्ट डाली, पार्ट ऑर्डर किया, तो इसकी स्टार्टर मोटर आई नई, ऊपर से सॉफ्टवेयर जो अपडेट होना था वो हुआ, प्लस BS6 के लिए फिर इन्होंने ये किया कि सॉफ्टवेयर अपडेट जो भी आप करवा रहे हो ये पुणे से ही होता है। तो अगर जैसे आपकी गाड़ी में अपडेट होना है तो यहाँ लैपटॉप से कनेक्ट कर दी गाड़ी आपकी, और वहाँ पे एक टेक्नीशियन कनेक्ट करेगा लैपटॉप से, वो अपडेट करेगा। हाँ, तो वो इससे कनेक्टेड रहेगा, तो वो दे विल अपडेट। अच्छा। मतलब सर्विस सेंटर्स को इन्होंने वो अथॉरिटी नहीं दी है कि ये अपडेट करें, क्योंकि कोई इशू आ सकता है, तो वो अपने ही हाथ में रखा है, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। मैं मानता हूँ कि क्योंकि सर्विस सेंटर्स अपने हिसाब से ऑल्टर नहीं कर पाएंगे। अब देखिए ना, जब आपके साथ ऐसा हुआ तो निक्सॉन में भी इशू हुआ था BS6 में, टियागो में भी हुआ था, इंजन लॉक होता नहीं था। जब उनको पता था कि सॉफ्टवेयर अपडेट होना है, जब लॉक दिखा रहा था, आपने समझदारी दिखाई जी, आपने क्रैंक नहीं किया। हाँ। एक बंदे ने क्रैंक कर दिया, तभी तो स्टार्टर मोटर जल गई। हाँ। तो यही जो अनुभव है ना, उसकी कमी है, तो वो थोड़ा उनको यही है। क्योंकि मैंने उनको जब मैंने ये चीज़ बताई तो मैंने उन्हें बोला कि इंजन लॉक आ रहा है, तो मैंने इग्निशन नहीं दिया है, तो आप मत देना, बिकॉज मुझे जितनी अंडरस्टैंडिंग मेरी है, बिकॉज मैंने खुद मैकेनिकल से इंजीनियरिंग करी है, तो मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है इंजन्स की। तो मैंने उन्हें ये चीज़ बोली, बट उन्होंने कहा नहीं ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब उन्हें ट्राई करना था, उन्होंने ट्राई कर लिया, बट ठीक है, मेरी कोई कॉस्ट नहीं लगी, बिल वॉज 0 फॉर मी। उन्होंने स्टार्टर मोटर रिप्लेस करी, सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ। अब सॉफ्टवेयर अपडेट में एक चीज़ ये थी कि फर्स्ट अपडेट जो होगा, 2 अपडेट थे, पहले 2 अपडेट ये लोग करेंगे वहाँ से कनेक्ट करके, वो अपडेट होने के बाद जो भी डिटेल्स होंगी वो डेटा यहाँ से भेजा जाएगा पुणे, रिकॉर्ड होके फिर वो अप्रूवल देंगे, फिर वहाँ से एक वायरिंग आएगी। वायरिंग हार्नेस थी, इतनी बड़ी थी, स्टीयरिंग के नीचे, स्टीयरिंग कॉलम के नीचे लगना था, तो वो वायरिंग हार्नेस भेजते हैं वो, फिर वो वायरिंग हार्नेस इंस्टॉल होती है, फिर थर्ड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, उसके बाद इशू नहीं आता है। तो ये सारा प्रोसेस हुआ मेरी गाड़ी में, टचवुड अभी तक नहीं आया वो इशू दोबारा, क्योंकि हाँ, तो दैट मीन्स उन्होंने वर्क किया उस इशू पे,
कि उन्हें पता लगा कि ये इशू आ रहे हैं, तो उन्होंने दे फाउंड आउट अ सोल्यूशन। एंड गुड थिंग इज़ कि मुझे उन्होंने मतलब ठीक है टाइम लगा, 2 दिन 3 दिन गाड़ी थी, मुझे ये चीज़ ज़रूर फील हुई कि नई गाड़ी थी और ये, बट आई बिलीव कि मैंने गाड़ी ली उनके ट्रांजिशन टाइम पे जब ये इशू नोटिस हुआ। तो मेरा मानना है जब भी कोई प्रोडक्ट नया आता है ऑब्वियसली उसमें इश्यूज आएंगे। तो एक होता है कि पहला अपडेट आने के बाद गाड़ी लेनी चाहिए ताकि इश्यूज पता लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, या तो आप वो कर सकते हो। अब मुझे था कि मुझे अर्जेंटली लेनी थी बिकॉज मैं नैनो पे फुली डिपेंडेंट रहा हूँ अभी तक, और मुझे कहीं ना कहीं था कि नहीं यार ये होनी चाहिए, एक गाड़ी होनी चाहिए, और क्योंकि नैनो में खुदा ना खास्ता यू नेवर नो कब इश्यूज आ जाए, तो इसलिए मैंने ले ली। तो मुझे ऐसे रिग्रेट फील नहीं होता। तो ये कब हुआ था, लेने के कितने महीने बाद? विद इन 1 मंथ। विद इन 1 मंथ। तो अभी 4 महीने से गाड़ी चल रही है विदाउट एनी इशू? हाँ, उसके बाद से मतलब कोई issue resolve नहीं हो है, तो गया। बढ़िया चल रही है। तो जब ये गाड़ी टियागो आपने चूज़ की थी, सेफ्टी जो कंसर्न था आपके दिमाग में था? सेफ्टी बहुत बड़ा कंसर्न था, क्योंकि गाड़ी में मोस्टली पेरेंट्स को ही लेके ट्रैवल करता हूँ, और नैनो में कहीं ना कहीं 0 रेटिंग थी विच आई एम अवेयर ऑफ। तो मुझे रहता था कि हाँ यार पेरेंट्स हैं तो सेफ्टी तो ज़रूरी है। एंड इसमें सबसे पहली चीज़ सेफ्टी बिल्कुल एक पॉइंट है। उसके बाद कॉस्ट जो मैंने आपको बताया वो एक पॉइंट था, और इवन ग्रैंड आइटन नियोस के भी रेटिंग भी आई थी, 2 रेटिंग मिली। तो वो मिलने के बाद कहीं ना कहीं मैंने ले ही ली थी। मुझे अच्छा फील हुआ कि चलो मैंने यही ली। सॉरी टू से जो नियोस वाले देख रहे हैं, ऑफ कोर्स इट्स मतलब ऐसा कुछ इंटेंशनली वो नहीं है नियोस के लिए। गाड़ी प्रोडक्ट वो बहुत अच्छा है, टर्बो इंजन क्योंकि ये लेने का प्लान कर रहे थे। अगर वो ले लिया होता 2 स्टार देख के इनको ना बहुत इश्यू होता, टेंशन होती, तो इसलिए वो थोड़ा खुश। एग्जैक्टली। और मतलब आज के टाइम में हम अगर कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, कोई गाड़ी लेते हैं, हम सबसे पहले यही सोचते हैं अगर हम परिवार के साथ कहीं जा रहे हैं और खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए तो किसी को कुछ हो ना। लेकिन अगर हम सोचो आप इतने लाख रुपए डाल के आप एक प्रोडक्ट ले रहे हैं और एक्सीडेंट हो जाए, या आपको पता लगे उसमें रेटिंग इतनी है और आप सेफ नहीं है, तो कहीं ना कहीं फिर बाद में ना भले ही आपको बड़ा लगता है कि चलो मैंने अपनी मेहनत से ली है, लेकिन आपको दिल में कहते हैं ना चुभती है बात कि नहीं यार रेटिंग नहीं मिली है वो चीज़। और ये बताइए सर्विस को कितना रेट करोगे? प्रोडक्ट तो आपने 9 रेट कर दिया, और जो एक कम किया वो भी बता दिया क्यों किया है। सर्विस में क्या रेट करोगे आप? 10 में से अगर मैं सर्विस बोलूँ तो आई वुड से 7.5। 7.5। 2.5 पॉइंट आप कहाँ पे? 2.5 पॉइंट इस चीज़ में काटूंगा मैं। 2.5 पॉइंट ये काट रहे हैं। हाँ जी, 2.5 इसलिए काटूंगा। फर्स्ट सर्विस जो मेरा हुआ था उसमें मेरा एक एक्सपीरियंस जो ख़राब मुझे लगा था, जब ये इशू आया था मुझे, जो मैंने आपको बताया इंजन लॉक वाला, मैं गाड़ी लेके गया था उनके पास। तो जो एडवाइज़र थे जिन्होंने डील किया था, आई टोल्ड हिम द होल थिंग, मतलब इनिशियल जो बताया, बट मुझे कहीं ना कहीं फील हुआ कि ही वॉज नॉट मोर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग की क्या मतलब एक होता है अगर आप किसी को दिक्कत बताओ तो वो क्रॉस क्वेश्चन करता है आपको जानने के लिए कि क्या हुआ होगा। स्पेशली अगर आप टेक्निकल एडवाइजर हैं तो आप प्रोडक्ट का जानना चाहेंगे कि कस्टमर को क्या लग रहा है, क्या इशू होगा, बहुत अच्छा और आप चेक करेंगे, उसी तरह आप एनालाइज कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस भी तभी होगा। बट उन्होंने रादर देन वो एडवाइज़र ने, मतलब नथिंग पर्सनल टू हिम, बट उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे पिच किया कि सर आपने अंडर बॉडी कोटिंग नहीं करवाई ना, इसमें रस्टिंग होती है गाड़ी में। अब आई एम अवेयर कि गाड़ी जब बन के आती है फैक्ट्री से तो इसमें रेड ऑक्साइड की कोटिंग होती है नीचे, वो रस्टिंग से बचा के रखती है। बट मुझे कहीं ना कहीं फील हुआ कि जब मुझे 1 महीने के अंदर इशू आ गया, he was more interested of selling me the coating rather than listening or understanding the issue। मतलब ठीक है, आई नो कि यार उन लोगों को भी पैसे मतलब सब कमाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एक होता है कि अगर वो पहले इशू पे ध्यान देते ना, उसके बाद वो बोलते तो मैं पूरी गाड़ी पे उनसे कुछ भी करवा लेता। क्योंकि मुझे फील होता है कि हाँ यार उन्होंने मेरी मदद की है तो कुछ अच्छे के लिए बता रहे होंगे, लेकिन इशू होते हुए अगर बता रहे हैं तो मुझे लगेगा कि नहीं यार ही इज रादर ट्राइंग टू मेक हिज मनी। तो ओवरऑल अगर कोई गाड़ी लेना चाहता है टियागो, क्योंकि मैं आप लोग को बता दूं यार टियागो मतलब देखो इस रेंज पे जो प्राइस पॉइंट पे टियागो निकलती है, अब मैं इसकी कंपैरिजन निक्सॉन के साथ नहीं कर सकता, इसका कंपैरिजन किसी बड़ी गाड़ी से नहीं कर सकता। ऑब्वियसली बड़ी गाड़ी अच्छी होंगी, उसमें पावर ज़्यादा होगा, लेकिन जो स्पेसिफिकेशन है इसके प्राइस के हिसाब से आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी, जो आपको गाड़ी अच्छी गाड़ी देता है और सेफ़ गाड़ी देता है ना। थोड़ा सर्विसेज का है, लेकिन सर्विसेज जैसे मैंने पहले बोला 10 में से अगर 4 ख़राब है तो 6 सर्विस सेंटर को ढूंढिए जो अच्छा है, वहाँ पे सर्विस कराई है, ठीक है। तो अगर आपका बजट है 5 से 6-7 लाख तक का, तो टियागो आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है। आपका क्या कहना है? अगर कोई लेना चाहता है तो क्या उसे रेकमेंड करोगे आप? मैं बिल्कुल रेकमेंड करूँगा। रीज़न बीइंग कि अगर मैं कंपटीशन देखूँ, मतलब अगर कोई
6.5 लाख मैं बोल के चलता हूँ, 6.5 लाख में किसी का बजट है और उसे गाड़ी चूज़ करनी है, 6.5 लाख में हैचबैक ही आएगी। अब द ऑप्शंस पीपल लुक आफ्टर इज टियागो एक ऑप्शन है, ग्रैंड आइटन नियोस जो थोड़ी ओवर जाती है प्राइस में, लोअर वेरिएंट आ जाएगा। उसके अलावा वैगनर इतना ही 5.5-6 में पड़ती है, वो भी लोग एस्प्रेसो भी देखते हैं। स्विफ्ट भी एक, आई वुड से ये स्विफ्ट का कंपटीशन है टू बी वेरी ऑनेस्ट। नाउ आई नो लोग सोचते हैं कि 3 सिलेंडर इंजन है, वाइब्रेशंस देता है या नॉइज़ है या मतलब जो भी ना। प्राइस का अगर मैं वैसे लोगों को समझाने के लिए बोलूँ तो एक सिंपल सा फंडा ये है, अगर टाटा ने सिलेंडर में कट किया है, सपोज 4 सिलेंडर से इंजन 3 सिलेंडर किया है, पावर तो उतनी ही दे रहा है, आपको पावर मिल रही है, ठीक है। जहाँ तक रही आवाज़ की बात, मैं जब ड्राइव करता हूँ, अगर मुझे जब तक इंजन की आवाज़ सुनाई नहीं देती ना, आई डोंट फील कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ। लाइवली नहीं फील होता मुझे। अगर उतना शांत रहना है तो या इलेक्ट्रिक ले लो। लेकिन अगर इसको कंपेयर करो अच्छी गाड़ी से, जो रिफाइंड इंजन है, हुंडई की हो गई, मारुति की 1-2 गाड़ियाँ हो गई, तो इसमें नॉइज़ है थोड़ा सा, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि अनबेरेबल हो जाए। तो ये है। उसके अलावा सर्विस में थोड़ा 19-20 का अंतर है। तो ये 2 चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा जब गाड़ी लेने वाले हो। हाँ जी। और बाकी जो इन्होंने इंजन में कट किया है वो इन्होंने बॉडी में दिया है, मतलब स्ट्रेंथ में। और अगर मैं मारुति और ह्यूंडई की बात करूँ, जो उन्होंने इंजन में दिया है वो उन्होंने बॉडी में से कट कर लिया। सिंपल कैलकुलेशन अगर मैं बताऊँ, हर गाड़ी परफेक्ट। उन्होंने गाड़ी हल्की कर दी, इंजन में वर्क किया, इंजन रिफाइन बना दिया, लेकिन बॉडी हल्की है उनकी। कहीं ना कहीं वही है कि आप एक जगह से काटते हो तो दूसरी चीज़ में देते हो। तो मुझे जो पर्सनल लेवल पे लगता है कि मारुति और ह्यूंडई जो है इंजन पे बिल्कुल वर्क करते हैं, बहुत अच्छे इंजन हैं उनके, विच आई कम्प्लीटली अग्री विद। लेकिन उन्होंने वो चीज़ में कट करके बॉडी में से या स्ट्रेंथ में से कट किया है, और ये प्लस कट करने के बाद भी उनकी कॉस्ट काफ़ी है गाड़ियों की। जो कि मेरा क्या मानना है, थोड़ा जो नॉइज़ है उसको बेयर कर लो, लेकिन सेफ गाड़ी लो। म्यूजिक सिस्टम है, गाने चलाओ, वैसे भी गाने चलाए बिना आजकल कोई चलता नहीं है। और इसका सीट का कंफर्ट वगैरह बहुत अच्छा है। हाँ, तो इस प्राइस पे ये वैल्यू फॉर मनी होता है। अभी हम क्या करने वाले हैं, थैंक यू दीपेंद्र भाई, इन्होंने पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। गाड़ी आपको चला के दिखाते हैं। मैंने बहुत सारी चलाई हैं, आपको दिखाई भी है, लेकिन एक बार सब लोग कहते हैं गाड़ी चला के दिखाओ, तो इसको थोड़ा चला के फिर अभी कैसी चल रही है 6 महीने के बाद, ये आप लोग शेयर करते हैं। हाँ, फील होता है, इट फील्स लाइक अलग ही था। हाँ, ओए होए, क्लच तो बहुत लाइट है भाई, क्लच बहुत लाइट है। अंदर तो दब रहा है क्योंकि ना ये तो गाड़ी उठनी शुरू हो गई। ठीक है, देन इट इज सेकंड गियर इज सेकंड लगा दी है, गाड़ी रेडी टू मुंह चेयर पे स्माइल ले आ देता है यार, ये आपके सेकंड गियर पे है। ये देखिए, ये कहता है कि मुझे रैप करो थर्ड पे। ठीक है, अब मैं इसको लगा रहा हूँ बैक दोबारा, कोई इश्यू नहीं है यार। अच्छा, इससे टॉप वाले में कैमरा लग सकता है, लेकिन शायद दोबारा मैं इसको बैक करता हूँ। लग रहा है यार, गियर बिल्कुल सही लग रहा है। हल्का सा अगर कहते हो ना वाइब्रेशन है, जब हाथ रखते हो तो हल्का सा फील होता है। ठीक है, अगर ब्रेक की बात करें, क्लच की बात करें, वाइब्रेशन नहीं है। स्टीयरिंग की बात करें, हल्का सा वाइब्रेशन आपको जब गाड़ी आइडल पे है ना, तो सीट ईट पे हल्का सा वाइब्रेशन फील होता है। एंड दैट इज इट। अब हम कर लेते हैं एसी ऑन। एसी ऑन करने के बाद हल्का सा वाइब्रेशन इसमें बढ़ जाता है, हल्का सा। रेडिएटर, हाँ, रेडिएटर ऑन हुआ, तो इसकी वजह से अब क्या करते हैं ना, इस गाड़ी का हम लोग एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। अब देखिए, जो इसका मिनिमम है, एसी जब ऑफ है, मिनिमम 41 है, एवरेज इसका 53 है, और मैक्सिमम 59 तक जाता है, जो कि बहुत ही एक्सेप्टेबल है ना। लोग कहते हैं नॉइजी है, तो इससे आपको पता लग जाएगा। तो दोस्तों, अगर कोई लेना चाहता है ये गाड़ी इस प्राइस पॉइंट पे, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं टाटा मैं ओन करता हूँ,
मैं इसलिए कह रहा हूँ कि टियागो चलाई है मैंने 3 साल, उसका निक्सॉन ली है, और टियागो अभी भी मतलब मुझे लगता है कि अगर मौका मिले एक सेकेंडरी गाड़ी खरीदने हो तो आई वुड लव टू बाई दिस वन अगेन, कि चलने में हैंडलिंग वगैरह बहुत अच्छा है, गाड़ी आपको बहुत अच्छा फील कराती है। तो बजट के हिसाब से ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है, आप लोग डेफिनेटली इसको ले सकते हो। तो दोस्तों यही था वीडियो टियागो का, एंड दीपंकर भाई की हेल्प से ही हो पाया। एंड अगेन 11 साल नैनो को हो गया, उसके बाद टियागो, जैसे ये भी मुझे लग रहा है 10 साल 11-15 साल से पहले आराम गाड़ी से है। चलाऊंगा इसे। और एंड मेरा दिमाग में ये भी है कि नेक्स्ट जब भी लूंगा आगे हैरियर सॉर्ट ऑफ गाड़ी हैरियर ही लेनी है। हाँ। तो वही चीज़, बट हाँ और चल जाएगी। इनके घर में काफ़ी जगह है, 3 गाड़ी आराम से आ सकती है तो इश्यू नहीं। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। होप ये वीडियो आप लोग को हेल्प करे डिसाइड करने में गाड़ी आपको लेनी है। अगर आप बहुत सर्च करो, मुझे पता है गाड़ी लेना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप 5, 6, 7, 8 लाख रुपए डालो तो आप बहुत सारी रिसर्च करते हो, यूट्यूब वीडियोस देखते हो, फिर उसके बाद एनालिसिस करके करते हो। तो सिंपल सी बात है, सबकी सुनो, करो आपके मन की, गाड़ी एक बार टेस्ट ड्राइव ले लो, आपको समझ में आ जाएगी बिल्कुल। पसंद आती है, दिल को लगती है तो ले लो, अगर आपको लगता है कि नहीं यार थोड़ी पसंद नहीं आई, दूसरी गाड़ी ले लो। लेकिन याद रखना कोई भी एक गाड़ी परफेक्ट नहीं हो सकती, इसमें सेफ्टी है, गाड़ी और डायनेमिक्स काफ़ी अच्छे हैं, तो और कुछ कमियां भी हैं। अगर आप बात करें इसी की कंपटीशन में, तो वो गाड़ियाँ रिफाइंड इंजन है और काफ़ी चीज़ें पापा तो इसी की अगर कंपेयर करें, इसके जो कंपैरिजन में गाड़ियां हैं उसमें कुछ और चीज़ें अच्छी हैं, जैसे रिफाइंड इंजन है, सर्विसेज थोड़ा सा बेटर है। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद अपनी प्रायोरिटी को सेट कीजिए, उसके बाद ही गाड़ी परचेज कीजिएगा। आप और हम कहते हैं हैप्पी परचेजिंग, ऑल द बेस्ट, एंड आपसे दोबारा मिलते हैं किसी के वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी हम्बल, बी पोलाइट, एंड बाय बाय।